आपका खत्म हो गया है। अब कुछ एमसीक्यूज हैं। देखे, अगर आपने ध्यान से सुना होगा सारे एमसीक्यूज के आप आंसर दे देंगे। इस टाइप के कुछ एमसीक्यूज मैंने बनाए हैं। ये सिंपल फैक्ट बेस्ड, ये जिसे बोलते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड एमसीक्यूज है, जिसका एक ही आंसर होगा। लेकिन नेट में ऐसे तो बहुत कम पूछे जाएंगे। नेट में एक्चुअल में क्या पूछे जाएंगे जिसके दो आंसर होंगे? एक्चुअल में क्या पूछे जाएंगे? रीजन असर्शन वाले। इस टाइप का आप देख लेते हैं कि बेसिकली आपको समझ में आया नहीं आया है कि बेसल, पहला क्वेश्चन आता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये जो पहला क्वेश्चन है बेसल मेटाबॉलिक रेट शैल बी, अगर ये क्वेश्चन मैं अगर आप ही लोगों से किसी से पूछूं, ठीक है, कि इस टाइप से, जैसे पूजा रानी ये और पूनम देवी, पूजा रानी, इसका आंसर अगर आप बता, अगर आपको समझ में आया होगा इसका आंसर आप बता सकते हो कि ये बेसल मेटाबॉलिक रेट शैल बी मेजर्ड व्हाइल ए पर्सन इज। बेसल मेटाबॉलिक रेट कब मेजर की जाती है, कब उसको मापा जाता है? जब कोई इंडिविजुअल जॉग कर रहा है, या किसी काम के लिए जा रहा है, या रेस्ट कंडीशन में, या पसीना स्वेटिंग, स्वेटिंग मतलब एक्टिविटी करके आया है। सी होगा, रेस्टिंग में। सी होगा। अच्छा, सी क्यों? क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट मेजर ही रेस्टिंग कंडीशन में होती है। अगर आप जॉगिंग और कोई वर्क कर रहे हैं तब आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट मेजर नहीं की जा सकती है। कैसे मेजर की जाती है ये आपको आगे सिलेबस में है। कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री एक इक्विपमेंट होता है अंदर, उसमें ही मेजर करते हैं। उससे भी आपका एनर्जी कितना एक्सपेंडिचर हुआ है वो आपका मेजर कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, बेसल क्या मेजर करता है? measures how fast chemical reaction occur, the time lapse between eating and passing stool, number of enzyme required या number of active sites। बेसल मेटाबॉलिक रेट मेजर कर सकता है। देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि how fast chemical reaction occurs, नहीं। देखो द टाइम लैप्स Number of enzymes required is the answer. नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड, नहीं। बेसल मेटाबॉलिक ये भी आंसर नहीं होगा इसका। द टाइम लैप्स, देखो घुमा के दे दिया। अब आपसे जो ऑप्शन दिए ना घुमा के पूछे गए हैं बस। नॉर्मली इसमें एग्जैक्ट इसका आंसर कोई नहीं बन रहा है। आपने कभी भी किसी भी आंसर क्वेश्चन का आंसर देना, आपने अपना रीजनिंग यूज करना है। रीजनिंग का मतलब यह है कि आपको चारों के चारों आंसर भी ठीक मिलते हैं। आपको देखना है उस क्वेश्चन के सबसे क्लोज कौन सा आंसर है। हाउ फास्ट केमिकल रिएक्शन ऑक्टर सर? बेसल मेटाबॉलिक रेट, देखिए हाउ फास्ट केमिकल रिएक्शंस अकर्स, द टाइम लैप्स बिटवीन ईटिंग एंड पासिंग स्टूल्स। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? ये तो घुमा के दे दिया था, टाइम लैप्स बिटवीन ईटिंग एंड पासिंग स्टूल, मतलब 8 घंटे के रेस्ट के दौरान का समय इसमें लिया गया है। आप रात को खाना खाते हैं, सुबह वॉशरूम जाते हैं, तो उसके बीच का समय लिया गया है। देखो वो उससे मिलता जुलता, इससे मैच कर रहा है खाली बस। तो मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट मेजर्स, क्या मेजर करता है, मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट कब मेजर किया जाता है ये भी बोल सकते हैं आप, कि रात को खाना खाने से और सुबह वॉशरूम जाने के बीच के जितना भी समय में आपकी बॉडी ने कितनी एनर्जी, बॉडी को कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, चाहिए। तो ये सबसे बी वाला थोड़ा इसके क्लोज है, बाकी और इससे कोई मिलते जुलते वो नहीं है। हाउ फास्ट केमिकल रिएक्शन अकर, ये एंजाइम मेजर करेंगे। ठीक है, ये इसमें आंसर नहीं है, अगर इसका आंसर बी होगा क्योंकि वो थोड़ा मैच कर रहा है इससे। यही आपने देखना है कि कैसे इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कि व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, 4 ऑप्शन आपसे दे दिए, वो फैक्ट, प्योर फैक्ट है वो, उसका आंसर तो सब दे दोगे वहां पे। अब नेट में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि रेड ही आंसर होगा भाई। अब थोड़ा ऐसे घुमा के दी जाएंगे कि आपको कैच करना है कि कौन सबसे क्लोज है। बेसल मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ईट डिनर, टू कैरी आउट ऑल द वाइटल प्रोसेसेस, फॉर रनिंग अ मैराथन, टू कीप हार्ट ब्रीथिंग। देखिए अब ये किससे मैच कर रहा है? सर बी। हाँ, कैरी आउट वाइटल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? जितनी भी आपके ऐसे अंग जो आपकी मर्जी पे नहीं चलते, जैसे हार्ट आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग चल सकता है, लंग्स आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग चल सकता है, नर्वस सिस्टम आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग चल सकता है, या किडनी आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग चल सकती है, नहीं। तो इन सब जितने भी सिस्टम्स हैं, ये वाइटल सिस्टम्स है, इनको काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही तो बेसल मेटाबॉलिक रेट हुआ, जितनी एनर्जी चाहिए। तो पी इसका आंसर होगा, टू कैरी आउट ऑल द वाइटल प्रोसेसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का एक पूछेगा, द इनिशियल स्टेप इन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज और कॉल। चलो ये तो आपने अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन इनिशियल स्टेप क्या होता है? सर बी। हाँ, वैसे नॉर्मली आपने पढ़ा होगा तो ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ही ये हुआ। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज या ग्लाइकोजन,
लाइसिस मैंने शुरू में बताया था आपको, लाइसिस शब्द जहां पर आ गया इसका मतलब टूटना, ब्रेक डाउन होना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बॉल वाला बी, ग्लाइकोलाइसिस। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के बाद क्रेब साइकिल स्टार्ट होती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये बीटा ऑक्सीडेशन तो ये फैट का जब मेटाबॉलिज्म होगा तब आपको ये बताया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एनाबॉलिज्म, ये 4 ऑप्शन है, इसमें अगर आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन करेगा ये क्वेश्चंस आपको, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, लेकिन इंग्लिश पे ही ट्रस्ट करना। आप हिंदी पे बिलीव कर सकते हो, लेकिन ट्रस्ट आपने इंग्लिश में करना है, इंग्लिश वाले। इसका क्या ऑप्शन होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग एनाबॉलिज्म। हाँ देखिए, अब ये कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप रिपीट करेंगे जो मैंने पढ़ाया है तो आप इसको कर लेंगे। So B is the right answer. In anabolism, larger molecules are made from smaller molecules. ओके, चलिए अब देख लेते हैं। चलिए, आपने बी बोला पूजा ने, ठीक है। अब देखते हैं, एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग एनाबॉलिक रिएक्शंस, क्या ये सही है? एनर्जी रिलीज होती है एनाबॉलिक रिएक्शन में। मैंने क्या बताया था आपको? एनाबॉलिक रिएक्शन में हमेशा एनर्जी, energy is required. हाँ मतलब कंज्यूम हो रही है या रिक्वायर्ड चाहिए, जी। ठीक है। एनाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी, एटीपी के टूटने पे जो एनर्जी है वो चाहिए, तो ये 1 ऑप्शन खत्म, गलत। दूसरा है, इन एनाबॉलिज्म लार्जर मॉलिक्यूल्स आर मेड, बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं छोटे मॉलिक्यूल से, ये अभी सही बोल रहा है अभी दूसरा वाला, This is ठीक है। right. लेकिन This अभी is right तीसरा answer. चौथा भी, हाँ तीसरा चौथा भी देख लेते हैं क्या सही है नहीं है। एनाबॉलिज्म यूजेस द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस टू जॉइन मॉलिक्यूल्स टुगेदर, ना ये भी नहीं होगा। उसके बाद, एनाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन इन द सेल, ये एनाबॉलिक की डेफिनेशन नहीं है। मेटाबॉलिज्म इज सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन इन द सेल, मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड आंसर आपका ठीक होगा। नेक्स्ट, ब्लू में लिखा हुआ है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक पाथवे? सी ऑप्शन सर। सी ऑप्शन, कैटाबॉलिक पाथवे सिंथेसाइज मतलब प्रोड्यूस करता है, बनाता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट आर डिस्ट्रॉयड बाय एनाबॉलिज्म, गलत। कैटाबॉलिक पाथवे हमेशा कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल मॉलिक्यूल बनाता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, जैसे मैंने आपसे बोला 2 रुपए के 4 रुपए बनाने हैं भाई तुम्हें, तो वो कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी या एनाबॉलिक? मैंने आपको 2 रुपए दिए, आपने इसको 10 रुपए बना के ले आए आप, तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन करी या एनाबॉलिक रिएक्शन हुई? एनाबॉलिक। एनाबॉलिक। ओके, डन हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको 50 रुपए दिए, आपने उससे मार्केट में बर्गर पिज्जा खा लिया और 2 रुपए वापस ले आए, ये हो गई कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक। ठीक है। ये ध्यान देगा। ऐसे ही सेम, ग्लूकोज ज्यादा बड़ा है या ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये ग्लाइकोजन बना रहे हैं, तो स्मॉलर से लार्जर बन रहा है, मतलब कल ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी या एनाबॉलिक? एनाबॉलिक। 100%, 100%। एनाबॉलिक। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की बनने की प्रोसेस कहलाती है एनाबॉलिक रिएक्शन, ये ध्यान रखना। Anabolic. हाँ, एनाबॉलिक, ठीक है। ऐसे ही जब कैटाबॉलिक पाथवे, ये पहला वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, अब दूसरे पे आते हैं। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक पाथवे आर इंटरचेंजेबल, चलो इसको देखते हैं कि क्या इंटरचेंजेबल है वहां पे। भैया वो अपनी अलग रिएक्शन है, ये अपनी अलग रिएक्शन है। सर एक डाउट था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सर कैटाबॉलिक पाथवे से क्या डिटरमाइन करते हैं सर हम लोग? क्या- पाथवे से क्या आप देखो, कहना चाह रहे हैं? कैटाबॉलिक पाथवे का मतलब ये हुआ कि कैटाबॉलिक रिएक्शन स्टार्ट से लेके एंड तक ये पूरा पाथवे कहलाता है, ठीक है। शुरुआत से लेके अंत तक पूरा पाथवे कहलाएगा, स्टार्टिंग से लेके अंत तक। तो कैटाबॉलिक पाथवे में शुरुआत से लेके अंत तक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तो बनता ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स टूटकर स्मॉलर में बनता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। दूसरा भी ये कंफ्यूज कर रहा है अभी, दूसरा वाला। अभी तीसरे पे आ रहे हैं हम, ठीक है। एनाबॉलिक पाथवे क्रिएट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम कैटाबॉलिक पाथवे। तीसरा ऑप्शन ये बोल रहा है भाई कि एनाबॉलिक पाथवे जो होता है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है और एनर्जी कहां से यूज करता है? जब जो कैटाबॉलिक पाथवे जो एनर्जी बना रहा है, एटीपी बना रहा है, उससे यूज करता है, तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। देखिए तीसरा क्लोज ज्यादा आ गया है, दूसरे से तीसरा बहुत क्लोज आ गया। अब चौथे पे बात कर लेते हैं, हो सकता है 2-3 आंसर ठीक हो ना। मॉलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन बाय एनाबॉलिक पाथवे प्रोवाइड्स एनर्जी, बिल्कुल गलत। एनाबॉलिक पाथवे तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा ही नहीं, तो एक इसका थर्ड ऑप्शन सबसे क्लोज है, तो तीसरा ऑप्शन इसका आंसर ठीक होगा। अब ब्लैक वाला राइट साइड में आते हैं। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट
कैटाबॉलिक पाथवे, मतलब कैटाबॉलिक रिएक्शन लिख लीजिए, पाथवे नहीं समझ पा रहे तो कैटाबॉलिक रिएक्शन देख लीजिए बस। सर पहला फॉल्स है। अच्छा चलो देखते हैं अभी। सर 3 होगा। 3 होगा, सर, चलो 3 अभी देखते होगा। हैं। अच्छा, they are usually coupled with anabolic pathway to which the supply of energy in form ATP. They Third involve, is the right answer, sir. okay, they Yes, sir, involve right answer. endothermic Reactions that reaction. break complex molecules into simpler ones. अच्छा, they build up, अब चौथा भी पढ़ लेते हैं एक बार। they build up complex molecules such as protein, नहीं ये तो होगा नहीं, from amino acids. सर नहीं होगा। they do not need enzyme, भैया एंजाइम तो चाहिए ही चाहिए, हर रिएक्शन को एंजाइम चाहिए, ये भी नहीं होगा। ठीक है, पांचवा। उसके बाद दूसरा भी पढ़ लेते हैं एक बार। दे आर यूजुअली कपल्ड विद एनाबॉलिक पाथवे टू विच दे सप्लाई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एना। अब आपने क्या बोला तीसरा, दे इन्वॉल्व एंडोथर्मिक रिएक्शंस। Reaction that break complex molecule into simpler one. Sir, I think B answer. एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में मुझे बताइए क्या होता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होती है। कॉपी में लिखा था, मैंने कहा था लिखना That was जरूरी है। little bit confusion. Endogenic and exogenic. सेम ही है, Endothermic reactions. सेम है एंडोथर्मिक या एंडो वाली सेम है दोनों। इसे मैंने कहीं लिखाया था आपको। Sir, endogenic and exogenic. We have studied. Exogenic है। हाँ वो सेम ही है। Anabolism और catabolism Exogenic का। है। एक्सोजोनिक एनर्जी कंज्यूम करता है जो एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, और एक्सोजोनिक वो होता है ये कैटाबॉलिज्म होता है जो लार्जर टू स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। Smaller करते हैं। बस आपने ध्यान रखना है, ये जो ये व्हाइट में लिखा हुआ ना, इसके ये सारे भाई लोग हैं, इन भाइयों के नाम याद रखने हैं। और ये जो ये एनाबॉलिज्म लिखा है, इसके ये भाई लोग हैं, इनके नाम याद रखने हैं। तो एक आप कंफ्यूज नहीं होंगे जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे। दे आर यूजुअली कपल्ड with anabolic pathway to which they supply energy in the form of ATP। दूसरा और तीसरा वाले में क्या प्रॉब्लम है, इन्वॉल्व एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब एंडोगोनिक जो बोला हुआ ना, एंडोगोनिक या एंडोथर्मिक एक ही हुआ। तो क्या कैटाबॉलिक रिएक्शन एंडोगोनिक या एंडोथर्मिक होती है? नो सर। No, sir. No. Metabolism is बस, तो तीसरा तो आप यहां से शुरुआत से ही गलत हो गया, बाकी काम पढ़ते ही नहीं है। तो सेकंड वाला आपका आंसर ठीक हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, ब्लैक वाला जो है उसका आंसर। Sir, currency is ATP and हाँ reservoir is CP. बिल्कुल सही आपने ट्रैक पकड़ लिया। तो अब इतना पता तो आंसर भी दे देंगे अब आप। Yes, sir. Currency is ATP and reservoir is सीपी, TP. or क्रेटिन TC, whatever is हाँ written in the option. हाँ, क्रेटिन फॉस्फेट या फॉस्फोक्रेटिन एक ही, ठीक है। अब एक बार नेट में क्वेश्चन Yes, sir. पूछा था 2009-10 के आसपास एक क्वेश्चन पूछा, देखो आपको अभी थोड़ा आंसर आप दे भी दोगे। एक क्वेश्चन आया था व्हाट इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो व्हाट विल बी द आंसर, क्या आंसर देंगे आप? इमीडिएट तो सर एटीपी होगा। वेरी नाइस। ATP। उसके बाद और सर दूसरा क्वेश्चन क्या था सर? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ Main एनर्जी? source of energy. Main source। कार्बोहाइड्रेट या फिर ऐसे? हाँ नहीं, सही जा रहे हो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा बेटे का नाम लो। कार्बोहाइड्रेट का जो एक बेटा है, छोटा बेटा, ग्लूकोज Sir, या glucose। हाँ, ऑप्शन में था ग्लाइकोजन, ये ध्यान रखना, ऑप्शन में ग्लाइकोजन था। Glycosis. ठीक है, ऑप्शन में ग्लाइकोजन था, तो ग्लाइकोजन आंसर था मेन सोर्स, क्योंकि मेन इसलिए बोला है कि सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा भी है एज कंपेयर टू एटीपी। लेकिन इमीडिएटली कौन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? एटीपी। इमीडिएट सोर्स होगा एटीपी और मेन सोर्स होगा ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। और ये आप ध्यान रखना, ग्लूकोज हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्लड में ही घूमता रहता है, स्टोर भी नहीं बोलूंगा मैं, घूमता रहता है। ठीक है, अगर उसको हमारे बॉडी में ब्लड के अलावा कहीं और स्टोर होना है तो भाई उसे तो अपने आपको बदलना पड़ेगा। किसके रूप में बदलना पड़ेगा? ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में उसको बदलना ही पड़ेगा। और कहाँ कहाँ स्टोर होगा ये आपकी बॉडी में? 2 जगह। लिवर यस, Liver and the Liver skeletal। skeletal muscles. बिल्कुल राइट। ठीक है, लीवर और स्केलेटल मसल्स में। अब इन दोनों में सबसे ज्यादा अमाउंट में कहां पर स्टोर होता है? स्केलेटल मसल्स। Muscles. हाँ, मसल्स या स्केलेटल मसल्स में। ये चीजें आपने छोटी छोटी इसलिए याद करनी है कि अगर आपको ये छोटी चीजें याद नहीं रहेंगी तो आप रीजन और असर्शन वाले क्वेश्चंस को नहीं पकड़ पाएंगे। तो उसको पकड़ने के लिए आपको डीप स्टडी होना बहुत जरूरी है।
Which term most precisely describes the general process? हाँ, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट हिंदी वाले भी होंगे. विच टर्म मोस्ट प्रिसाइजली डिस्क्राइब्स द जनरल प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्मॉल मॉलिक्यूल टू फॉर्म. ये तो बहुत इजी है. Catabolism. Anabolism. Catabolism is the answer. देखो देखो, Anabolism, sorry sir. Anabolism. Anabolism. क्या चलो. anabolism होगा? चलो बच्चे, इस बार तो तुम्हें Anabolism. ऑप्शन मिल जाएगा. कंप्यूटराइज बेस्ड आंसर, कंप्यूटराइज बेस्ड अगर एग्जाम हो तो अपने आंसर को चेंज कर सकते हो. तो लेकिन वो पहले वाले में काला एक बार लगा दिया था तो गड़बड़ हो जाता. ठीक है. Sir, it's Catabolism. catabolism. हाँ, बहुत इजी. Catabolism. Exactly. हाँ, ये मैं बेस क्लियर करने के लिए आपका कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना. नेक्स्ट Ender है sir. नेक्स्ट हो जाएगा ये भी. Anabolism. हाँ, अब नेक्स्ट Ender वाला. is anabolism. Enderogenic anabolism. All हाँ. chemical reaction. Metabolism इसका आंसर है sir. Metabolism. सारी हाँ. से metabolism. हाँ, ऑल द केमिकल रिएक्शन विच अकर्स इनसाइड द बॉडी या विच अकर्स इनसाइड द सेल, ठीक है, इज नोन एज मेटाबॉलिज्म. Metabolism. Metabolism. ये भी आप कर लेंगे सब. देखिए, Glycolysis. Glycolysis. अच्छा देखो, अब मैं इसमें देखो कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, क्योंकि देखो ये सभी जितनी प्रोसेस है ना, पहली वाली ए बी सी, ठीक है, ये तीनों की तीनों एटीपी प्रोड्यूस करती है. ठीक है, ये ध्यान रखना. Yes, sir. लेकिन इन तीनों में रैपिडली कौन सी प्रोड्यूस करेगी? मैंने बताया ना, क्रिएटिन फॉस्फेट ब्रेक डाउन होके अपना, breakdown. Phosphocreatine breakdown. Phosphocreatine हाँ. breakdown. वही क्रिएटिन फॉस्फेट जल्दी से ब्रेक डाउन होकर अपना फॉस्फेट ग्रुप एटीपी को दे दिया और उसने एटीपी बना दिया. और देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, मोस्ट रैपिड. ये शब्द आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, मोस्ट रैपिड मेथड. इसको नहीं भूलना. अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरह नहीं पढ़ेंगे तो देखो, क्योंकि ऊपर के तीनों आंसर ठीक है वैसे. ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस से भी एटीपी बनाएगा, फॉस्फोक्रेटिन ब्रेकडाउन भी एटीपी बनाएगा और साइकिल भी एटीपी बनाएगा. ठीक है, अभी नीचे के दो वर्ड हैं, ये भी समझ लेते हैं क्या है. ठीक है, ये मैं आगे वैसे पढ़ाने वाला था, लेकिन जब आ गया तो मैं समझा देता हूँ. एक है ग्लाइकोजेनोलाइसिस. ठीक है, मैंने इसको, अगर आप हिंदी में सुना होगा, संधि विच्छेद. अगर इसको बाइफरगेट या तोड़ते हैं तो क्या बनेगा? ग्लाइकोजन और लाइसिस, यही बनेगा. डी वाला, डी जो मैं बात कर रहा हूं डी की. ठीक है, ग्लाइकोजन और लाइसिस. लाइसिस शब्द मैंने बताया था जब भी यूज होता है तो टूटना. Breakdown. तो ग्लाइकोजन का टूट कर ग्लूकोज में कन्वर्ट होना ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाता है. अगेन रिपीट कर रहा हूं, ग्लाइकोजन का टूट कर ग्लूकोज में कन्वर्ट होना ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाता है. राइट, ये ध्यान रहेगा. अब ये कौन सी प्रोसेस है भाई? ये एनाबॉलिज्म है या कैटाबॉलिज्म है? Catabolism. कैटाबॉलिज्म है ये. तो ये कैटाबॉलिज्म है, तो ये एटीपी बनाएगी या खर्च करेगी? खर्च करेगी. हैं? खर्च करेगी. खर्च एटीपी करेगी. रिलीज. रिलीज, मतलब चलो इंग्लिश में बोलते हैं, प्रोड्यूस करेगी, रिलीज करेगी और बनाएगी, तीनों एक ही है. ठीक है, रिलीज. Release. हाँ, अब मैं कल आपको ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाऊंगा, वहां पे देखना यही चीज आएगी. ठीक है, अभी आज की बात याद आने लग जाएगी. अब ई वाला ऑप्शन पढ़ते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस. ये देखो नाम से पता चलेगा, ग्लूको मतलब इसको फिर संधि विच्छेद या इसको बाइफरगेट करते हैं. ठीक है, एनाबॉलिक हो जाएगा सर ये. नहीं पहले ये होता क्या है, करता क्या है. ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया, कोई ऐसी चीज जो नॉन कार्बोहाइड्रेट हो, ऐसी कोई भी केमिकल जो नॉन कार्बोहाइड्रेट हो. जेनेसिस प्रोडक्शन, जेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन. ग्लूकोज का किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट केमिकल से बनना, प्रोड्यूस होना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है. मतलब ऐसी चीज से ग्लूकोज बनना जो कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, जो कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं उससे ग्लूकोज का बनना. जैसे एग्जाम्पल आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा और आपने एमपीएड में पढ़ा भी होगा, एक शब्द कोरी साइकिल. कोरी, CORICYCLE, ये नेट में पूछा भी गया. कोरी साइकिल, कोरी साइकिल का मतलब ये होता है कि जो लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज का प्रोडक्शन कोरी साइकिल कहलाता है. आई रिपीट, लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज का बनना या प्रोड्यूस होना, प्रोडक्शन कोरी साइकिल कहलाता है. अब ये लैक्टिक एसिड नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट है, इससे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बन रहा है. तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ग्लूकोनियोजेनेसिस. क्या बनाएगी? ग्लूकोनियोजेनेसिस. ये शब्द मैं आगे आपको इसकी टर्मिनोलॉजी सारी आगे पढ़ाऊंगा. अगला पढ़ते हैं, इन जनरल द हायर द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज. ये भी इजीली आप कर लोगे. ये मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन मैं आपसे आज से 7 दिन बाद पूछूं ना, तब आप अगर इसका आंसर देंगे तो इसका मतलब आप इसको लर्न कर गए, अंडरस्टैंड कर गए. आज तो आप बता इसलिए दे रहे हैं
क्योंकि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपके जो मेमोरी में स्टोर है, सडनली याद आ जा रहा है। एनारोबिक एनर्जी प्रोडक्शन, ज्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज द ग्रेटर द प्रोपोर्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन। हाँ सही बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि बाकी सब एरोबिक होते हैं। क्रेब साइकिल प्योरली एरोबिक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्योरली एरोबिक, मैंने डायग्राम में शुरू में बताया था। तो बी ऑप्शन इसका ठीक होगा, एनारोबिक एनर्जी प्रोडक्शन, इसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। नेक्स्ट है, ये भी मैंने आपको बता दिया, हाउ मच एनर्जी रिलीज व्हेन वन ऑफ द हाई एनर्जी बॉन्ड इन एटीपी इज ब्रोकन। मतलब ये 6.3 Cl. ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ एटीपी ब्रेक डाउन होने पर कितनी एनर्जी रिलीज होती है। A sir, A. ए सर, हाँ, 7.3 किलो कैलोरी। हाँ ओके ठीक। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, द कंप्लीट रीसिंथेसिस ऑफ फॉस्फोक्रेटिन आफ्टर वेरी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज नॉर्मली, अरे इसका तो आंसर दिख ही दिया है, अबाउट 2 मिनट बोला था ना आपने तो। 4 minutes. हाँ, इसमें 2 मिनट। हाँ, एक्चुअल में क्या है देखो, 2 से 4 मिनट नॉर्मली लगते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, क्योंकि किसी भी, ये सब एस्टिमेशन है। मैंने बताया ना कि देखो, आप किसी भी, आप कैच एंड कैच की बुक देखोगे ना, उस 0 to 15 सेकंड पे एटीपी सिस्टम काम करवा रहे हो। वही विलीमोर और कॉस्टिल वाली बुक देखोगे, उस पे 10 सेकंड तक करा रहे हैं। और एक प्लोमैन की बुक है, उसमें अलग है, ठीक है। तो ये एस्टिमेशन उनका क्योंकि ये रिसर्चर तो साइंटिस्ट होते हैं, ये अपना एस्टिमेट करते हैं, अपना रिसर्च करके वहां पे, ठीक है। ये आपका आज का जो टॉपिक है एटीपी पीसी सिस्टम, ये कंप्लीट हो गया है। अब जो मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, स्लाइड भी आपकी चेंज हो ही गई है, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम।